अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कॉनिक शेप्स जो हमने की थी, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, उसको अगर कोई हमारी कॉनिक शेप जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे ये दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस की बात आती है। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब, पेयर मीन्स दो लाइंस इकट्ठी हो जाएं जब, तो फिर उसको पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं। तो जब आपके पास किसी भी इक्वेशन में पावर 2 आ जाती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो या तो कोई दो लाइंस इकट्ठी करके बनी है या किसी कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मीन्स के अब यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले फॉर्म हमने देखनी है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। इट मीन्स कि उसमें x की वैल्यू भी पावर भी 1 होती है, y की पावर भी 1 होती है। हर वेरिएबल की जो पावर 1 होगी तो हमारे पास जो लाइन है वो रिप्रेजेंट की जाएगी कि वो एक लीनियर इक्वेशन है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है या फर्स्ट हमारे पास इस तरह की गिवन इक्वेशन में फर्स्ट फॉर्म बनती है वो ये बनती है कि दिस गिवन लाइन इक्वेशन नंबर 1 इट रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो फिर हमने वो दोनों स्ट्रेट लाइंस फाइंड भी करनी होंगी कि वो कौन सी दो स्ट्रेट लाइन है जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था या तो ये वाली इक्वेशन बनी थी, ठीक है। अब उसका तरीका ये है कि हमने एक मैट्रिक डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखें कि जिन वेरिएबल्स की पावर x है, जिनके साथ x आ रहा है वो कौन कौन सा है, a, उसके बाद h और फिर g, ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे वाली साइड पे भी हमने ये लिख देना है। उसके बाद y वाली स्टार्ट करते हैं। h हम ऑलरेडी लिख चुके हैं y वाला, आगे हमारे पास आ गया b और y लास्ट पे किसके साथ है, f के साथ। तो यही हमने नीचे को भी लिख देना है और आखिर में कांस्टेंट टर्म बचती है c, ठीक है। अगर ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये 0 हो जाए तो फिर हमारी जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 है वो टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस 2hxy, आपने इसमें a h वगैरह चेंज नहीं करने, ठीक है, प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो सबसे पहले आप देखें a यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 है। उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म के साथ क्या होता है, 2h होता है ना। तो 2h की कीमत है 10 और यहाँ से h इक्वल आ जाता है 5। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वाई स्क्वायर वाली टर्म भी 0 है यानी b की कीमत भी 0 है। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम। उसके बाद वाई स्क्वायर के साथ, उसके बाद x के साथ g होता है 2g, ठीक है। तो 2g की कीमत यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ से g आ जाता है 4। इसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है y के साथ 2f होता है, तो यहाँ पे 2f इक्वल है माइनस 15, तो f इक्वल आ जाता है माइनस 15/2। और आखिर में कांस्टेंट c की कीमत है माइनस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने डिटर्मिनेंट कैसे बनाना होता है। डिटर्मिनेंट में हमारे पास x के साथ था a, h एंड g, y के साथ हमारे पास सबसे पहले h पड़ा था वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बाद b पड़ा था और उसके बाद f पड़ा था तो वही नीचे को भी लिख दिया और आखिर में c। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं 0, h की वैल्यू आई थी 5, g क्या आया था, g 4 था। नेक्स्ट यही 5 और 4 नीचे को भी लिख देते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया b और f, b 0 था और f माइनस 15/2 था, तो ये माइनस 15/2 नीचे भी आ गया। एंड पे c आपका माइनस 12 था, तो यहाँ पे
-12। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपको लेना है। इसको हम ओपन करते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0 -5 इंटू -60 प्लस 30 प्लस 4 इंटू -15/2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाता है -5 इंटू -30 प्लस ये कैंसिल होता है, 2 पे जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है -30 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 30 पॉजिटिव, और माइनस कॉमन लेके 5 मल्टीप्लाई बाय 30 नेगेटिव। ये दोनों कैंसिल हो गए। 150 मीन्स 150 माइनस 150 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपकी गिवन इक्वेशन थी, इसको हम नाम देते हैं ए का। तो इक्वेशन नंबर ए रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइंस। दोबारा से रिपीट करते हैं कि जब भी आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो गिवन इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं आपके पास, ये फाइंड भी करनी है। तो उसके लिए हम इक्वेशन ए पे दोबारा चलते हैं। इक्वेशन ए आपके पास थी 10xy प्लस 8x माइनस 50। हमारी जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, फैक्टर्स बनाने का क्या तरीका होता है कि हमें पहले वाले जो दो फॉर्म्स हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेना है, फिर बाद वालों में से भी कुछ कॉमन लेना है। तो अगर हम फर्स्ट में देखें, हमारे पास एक तो x कॉमन आता है, उसके अलावा 2 कॉमन आता है, बाकी बचता है 5y प्लस 4। ठीक है, दूसरे वालों में से माइनस कॉमन आता है और उसके अलावा 3 कॉमन आता है। ठीक है, बाकी बचता है हमारे पास y प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन हो गई 5y प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं। ठीक है, A dash and B dash are required straight lines। ठीक है, ये तो इक्वेशन ऐसी थी जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लग रहा था। अब हम एक ऐसी इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक की टर्म आ रही हो, यानी x की पावर 2 वाली टर्म आ रही हो, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद है, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, आप देखें कि सबसे पहले तो आप इसको कंपैरिजन करें। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। हमारे पास a की कीमत आती है 6। ठीक है, h की कीमत आती है -17/2, b इज़ इक्वल टू -3, देन g इज़ इक्वल टू 11, f इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू -8। और यहाँ से हमारा जो डिटर्मिनेंट बनता है वो बनता है a -17/2 11, a h g, उसके बाद फिर यहाँ पे b आता है और फिर f आता है और फिर लास्ट पे c आता है। आप इसको जब a की कीमत यहाँ पे 6 है, सॉरी, आप इसको सॉल्व करेंगे, जब डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये 0 आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 इंटू -3 -8, 24 - 25 प्लस 17/2 इंटू 34 - 55 प्लस 11
इंटू -17/2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 33। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और यहाँ से ये इक्वल आ जाता है 0। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन कर लिया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। सो ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, इसको हम अगर 1 का नाम दें तो इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइंस। अभी जो 2 स्ट्रेट लाइंस आई हैं, अगर ये 0 नहीं आएगा तो क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाएगा। हम बोलेंगे कि 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इस वजह से ये क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। 6x का स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 22x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक बनाना है एक्स स्क्वायर में, एक्स में बना लें, वाई में बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें एक्स आता है, एक्स कॉमन ले लें, माइनस 17y प्लस 22 और बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। 3y स्क्वायर 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये a है, ये b है और ये सारा c है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू ए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको हम सोल्व करते हैं, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 17y माइनस 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका आप स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 6 4 जो 24, अंदर है माइनस 3y स्क्वायर 10y माइनस 8 ओवर 12। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओवर 12। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, वाई वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स। हमारे पास जब इसको कंबाइन किया था तो ये टर्म आ रही थी। ठीक है, और ये 26 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म जो है वो 194 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये माइनस 2 इंटू 26 इंटू 194 के इक्वल आ रही थी। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर ली थी हमने इसकी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारे पास आ जाता है 17y माइनस 22 प्लस माइनस 26 प्लस 19y होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए थे और ओवर 12। ठीक है, और इधर से 17y माइनस 22 प्लस 26 प्लस 19y ओवर 12 इज़ इक्वल टू x है, और इसी तरह से x आपका इक्वल आ जाता है 17y माइनस 22 माइनस 26 माइनस 19y ओवर 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। x इज़ इक्वल टू 17 प्लस 19 36y माइनस प्लस 4 ओवर 12। ठीक है, और इसी तरह दूसरी तरफ से x इज़ इक्वल टू 17 में से 19 गए, माइनस 2y बचता है, और ये वाला माइनस 48 ओवर 12। ठीक है, इस वाली साइड पे क्योंकि हम इस 12 को दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, 12x इज़ इक्वल टू 36y प्लस 4। पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। 6x इज़ इक्वल टू 18y प्लस 2, फिर दोबारा 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3x इज़ इक्वल टू 9y प्लस 1।
एक ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन बन जाती है हमारे पास x इज़ इक्वल टू, दोनों को 12 पे डिवाइड करें तो -2 -4 सॉरी, इसमें भी हम 12 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 12x इज़ इक्वल टू -2y -48, 2 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। 6x इज़ इक्वल टू -y -24, ठीक है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है आपको, तो 3x -9y -1 इक्वल टू 0 एंड 6x + y + 24 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर A' और ये वाली B' आर रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं। तो आपने ये वाला जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट इसी तरीके से करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें आपने इसी तरह डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में उन्होंने दिया हुआ है लैम्डा x का स्क्वायर -10xy + 12y² + 5x -16y -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की कीमत है लैम्डा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता होता है 2h, तो h की कीमत आ गई -5। फिर b आता है, b इज़ इक्वल टू 12, देन 2g होता है, 2g में g हमारे पास आ गया 5/2। फिर हमारे पास 2f होता है, तो f इज़ इक्वल टू -8 और c इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमारे पास इफ़, अब हमें गिवन है कि 1 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन, तो फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू किसके होना चाहिए? 0। कौन सा डिटर्मिनेंट होना चाहिए? लैम्डा, उसके बाद x किस में आता था? h में, उसके बाद g में, उसके बाद b, फिर f और फिर c, ये इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है -100 लैम्डा + 175 + 5525 इक्वल टू 0, और -100 लैम्डा + 200 इक्वल टू 0। 100 लैम्डा इज़ इक्वल टू 200 और लैम्डा इज़ इक्वल टू 2। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने हैं कि आपने जहाँ जहाँ लैम्डा आता है आने दें, उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट को 0 रख दें और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब है कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन अभी हमने ली थी, इसके अंदर एंगल कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो इसकी एंगल का फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB ओवर A प्लस B, ठीक है। ये आपके पास एंगल का फार्मूला है। अब आप ये देखें, जो आपके पास स्ट्रेट लाइन थी उसकी हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या रखते हैं, यहाँ पे हम दोबारा ले लेते हैं ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस पर आपने a का भी पता है, आपको h का भी पता है, b का भी पता है, आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आपकी बन रही हैं, अब आपको जो जनरल फॉर्म दी जाएगी इस फॉर्म में दी जाएगी मोस्टली, ठीक है। बाकी सारा कुछ उन्होंने 0 कर दिया है, लेकिन आपने दोनों फॉर्म्स के लिए यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर एक बात का
ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन में एंगल आपका या तो यहाँ से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास a प्लस बी की वैल्यू, इफ़ a प्लस बी, ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं और आंसर 0 आ जाता है, तो फिर दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं वो एंगल बनाती हैं राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। और अगर आपके पास ऊपर वाले ये जो टर्म है ना, इसमें अगर बटे वाली रकम 0 हो जाएगी तो 90 का एंगल, अगर ऊपर वाली रकम 0 हो जाएगी तो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। और आपके पास अगर आप ऊपर क्या है h² माइनस AB, ये वाली टर्म 0 हो जाती है, तो फिर थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री यानी पैरेलल बन जाता है, ठीक है। एंगल आपका फिर आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल आ जाती हैं, या MCQs के लिए आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द एंगल्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइंस। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 9 है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने दिया हुआ x² माइनस 2xy टेंजेंट थीटा माइनस y² इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, a की कीमत है 1, ये xy वाली टर्म है, xy वाली टर्म के साथ h होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे देखें 2hxy था ना, तो यहाँ पे h की कीमत आ जाती है -1, ठीक है। 2hxy इज इक्वल टू 2xy, तो 2 पे डिवाइड करके, और b की कीमत आ जाती है -1। और यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा ये भी अजाफी है, तो ये भी h में डाल देंगे हम। तो यहाँ से फिर आपके पास टेंजेंट, क्योंकि थीटा ऑलरेडी दे दिया है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट साई निकाल लेते हैं। ये कीमत किसके बराबर आएगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB ओवर a प्लस बी। वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 h की कीमत आई है माइनस टेंजेंट थीटा, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस a क्या है 1, b क्या है -1 ओवर a प्लस बी, a क्या है 1 प्लस b क्या है -1, ठीक है। तो ये बनता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1 सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाता है, और डिवाइडेड बाय 0। जब बटे में 0 आते हैं तो टर्म क्या बन जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है। टेंजेंट साई इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, 10 का इन्वर्स ले लें, साई इज़ इक्वल टू 10 इन्वर्स इन्फिनिटी, इट मीन्स साई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसी तरह 13 क्वेश्चन में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, 6x² प्लस xy माइनस y² माइनस 21x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको सिर्फ h चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। a की कीमत है 6, b की कीमत है -1, और h क्या है यहाँ पे, h यहाँ होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि 2h इज़ इक्वल टू 1, तो h क्या बनेगा 1/2, ठीक है। तो फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB ओवर a प्लस बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस a b ओवर 6a प्लस b, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम क्या आता है इसका 4, और ऊपर आ जाएगा 25 ओवर 5, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 5/2 बनता है डिवाइडेड बाय 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हम इसको प्लस माइनस में ले लेते हैं, तो प्लस माइनस 5 में से 5 कैंसिल हुआ 1, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, और अगर हम यहाँ से थीटा लें तो वो आता है tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1, और ये बनता है प्लस माइनस π/4। 45 डिग्री पे tan 1 देता है ना, तो ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली आपने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा हुआ है कि एक इक्वेशन दे दी है, उन्होंने कहा रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन करनी है इसकी रिप्रेजेंट, और उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म आपकी जो है वो आप जब वो रिप्रेजेंट कर लेंगे, आपकी जो लाइंस निकल जाएंगी, तो मैं उसके बाद आपको करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि हमने तो देखा कि ये जो इक्वेशन थी
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये एक कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रिप्रेजेंट अ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने बताना है कि ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब कॉनिक सेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले, अब वहाँ पे हमारे पास रोटेशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपने सबसे पहले तो एंगल निकालना है गिवन इक्वेशन का। ठीक है, और अब कैसे पता चलेगा ये कौन सी कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पास तीन फॉर्म होती हैं। अगर हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो हाइपरबोला बनता है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो फिर एलिप्स बनता है। और अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर पैराबोला बनता है। ठीक है, इस गिवन इक्वेशन में हम एच स्क्वायर माइनस ए बी वाली टर्म निकालते हैं और वहाँ से हाइपरबोला पैराबोला निकल आता है। ठीक है, अब एंगल कैसे निकालना है आपको, एंगल आपने इस कॉनिक सेक्शन का निकालने का तरीका है कि आपने टेंजेंट टू थीटा का फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, टेंजेंट टू थीटा का फार्मूला है 2h/a माइनस बी, ये याद रखिएगा, ये आपने कॉनिक के लिए ही लगाना है। ठीक है, एंगल आ जाएगा, फिर हमने इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई करनी है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये रोटेशन का क्या मतलब होगा कि जब आप पहले पैराबोला हाइपरबोला बना रहे थे वो बिल्कुल सीधे बन रहे थे, बस ओरिजिन पे नहीं बन रहे थे, इधर उधर बन रहे थे ना। तो अब आप जब बनाएंगे तो वो थोड़े से रोटेट हुए होंगे, इस तरह से टेढ़े बन जाएंगे। ठीक है, या अगर हम एलिप्स बनाते हैं यहाँ पे तो यूँ थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसमें फिर हम एंगल के लिहाज से फिर इसका मतलब होता है हमारा एक्सिस रोटेट हो रहा है। अब एंगल की एक्सिस की रोटेशन हम कैसे निकालते हैं, उसका तरीका ये होता है कि आप पुट करते हैं एक्स डैश को एक्स कोस थीटा जमा वाई साइन थीटा, और वाई डैश को पुट करते हैं माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह पे आपने जो ऊपर एंगल निकाला था ना, ये पुट करना है थीटा की जगह पे। साइन थीटा की कोस थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, चाहे डायरेक्ट एंगल निकाल के पुट कर दें। ठीक है, और उसके बाद जब एक्स डैश वाई डैश आ जाता है तो फिर हम अपनी पूरी इक्वेशन को एलिप्स को जैसे हमने पहले टेबल के लिहाज से हल किया था, हम उस तरीके से इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका क्वेश्चन नंबर 16 कंसिडर कर लें। 16 में हमें दिया हुआ है अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट वाई। अब पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है ना, तो हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। दोनों तरफ एक तो पहले अंडर रूट वाली एक टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं और दोनों तरफ पावर 2 ले लें। ठीक है, ये बना x इज़ इक्वल टू 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी भी अंडर रूट वाली टर्म मौजूद है, तो फिर हमें दोबारा इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर पावर 2 लेनी है, उसके लिए फिर दोबारा स्क्वायर रूट वाली टर्म को हम इधर ही रहने देते हैं। और ये जो y है, x या y में से कुछ एक दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ y। ठीक है, या y 1 को भी दूसरी साइड पे आप लेके जा सकते हैं। x माइनस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट y, या आप इसको यूँ लिखते हैं कि y प्लस 1 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई। अब अगेन दोनों तरफ पावर 2 ले लें, तो अब क्या होगा, अब इस साइड पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 2 4 और अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होके y आ जाता है। ठीक है, इक्वेशन बन जाती है x का स्क्वायर, हम तरतीब से लिखते हैं इसको, प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस
2x 2y प्लस 1 और 4y इधर आएगा तो -4y इक्वल टू 0। तो y वाली टर्म में से हम इसको माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वी हैव a इज़ इक्वल टू 1, h इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, g इज़ इक्वल टू 1, f इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ये कॉनिक है कौन सा। तो हमने लेना है एच स्क्वायर माइनस, मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी वाली टर्म लेनी है। ठीक है, और अगर वो इक्वल टू 0 आएगी तो पैराबोला, ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोला और लेस देन 0 पे एलिप्स। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या बनती है 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, 1 माइनस 1 क्या आ गई 0। 0 पे इक्वेशन क्या होती है पैराबोला। हमने पढ़ा है ऊपर कि जब आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी वाली टर्म 0 होती है तो हमारे पास जो टर्म शेप बनती है वो क्या बनती है पैराबोला की शेप बनती है। ठीक है, अब ये तो हो गया पैराबोला। अब आपको एंगल निकालना है इसका। ठीक है, एंगल के लिए हमने फार्मूला कौन सा लगाना होता है टेंजेंट 2 थीटा का। वी नो दैट टेंजेंट 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b। तो यहाँ से फिर टेंजेंट 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2h की कीमत 1 थी, a की कीमत 1 थी, b की कीमत 1 थी। ठीक है, 1 माइनस 1 आ गया बटे में। तो ये आपके पास 0 हो जाता है ना। टेंजेंट 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 ओवर 0 मीन्स इन्फिनिटी। टेंजेंट 2 थीटा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपने दो एंगल निकालने हैं। तो 2 थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कहाँ आता है प्लस माइनस पाई बाई 2 पे आता है। ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दें तो थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4। अच्छा, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी ना आता तो फिर हम इसको कैसे हल करते, फिर आप इसका भी फार्मूला अप्लाई करते। कैसे, इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये tan की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती और फिर उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए tan की वैल्यू निकाल लेते आप। ठीक है, tan थीटा की। तो अब आपने यहाँ से थीटा आ चुका है आपका प्लस माइनस पाई बाय 4। तो आपने जो एंगल है ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 ले लिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो 0 और पाई बाई 2 के दरमियान से लेना है आपको। तो यहाँ से tan थीटा आ गया, साइन थीटा क्या बनेगा साइन पाई बाई 4 जो कि 1 बाई √2 के बराबर होता है। कोस थीटा क्या बनेगा कोस पाई बाई 4, ये भी 1 बाई √2 के बराबर होता है। तो अब हम अप्लाई करेंगे रोटेशन। पहले हमने दोबारा से देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन था, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज किया तो अब हमने देखा कि कौन सी कॉनिक शेप बनती है। ये कब करना है आपको, जब आपके पास गिवन इक्वेशन के अंदर जब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है उसमें एक्स वाई वाली टर्म आ जाए तो आपने ये वाला स्टेप करना है। अगर एक्स वाई वाली टर्म नहीं आती तो फिर हम वो जो पहले स्टेप कर रहे थे कि हम लोग डायरेक्ट इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल कर रहे थे, फिर हम वो वाला हल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई वाली टर्म मौजूद थी तो जब एक्स वाई वाली टर्म मौजूद होगी तो हमने एंगल के तरीके से इसको हल करना है। एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे, पैराबोला आ गया। एंगल निकाला हमने यहाँ से इसका, ठीक है, एंगल हमने टेंजेंट 2 थीटा के फार्मूले से अप्लाई करना है, निकालना है। अब यहाँ तो अगर तो आपके पास 0 या इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर तो हम इसको डायरेक्ट tan का इन्वर्स लेके एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कोई और वैल्यू आ जाती तो फिर हमने क्या करना था, हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2/3 आ जाता तो फिर हमने क्या करना था, इसको हम लिखते 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 6 tan थीटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन tan में क्वाड्रेटिक होती, tan के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते tan की कीमत आ जाती। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने साइन थीटा कोस थीटा की कीमत निकाल लेनी है। साइन थीटा एंड कोस थीटा जब आ जाएगा तो अब हम इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई करेंगे। अब रोटेशन में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हमने यहाँ पे ये देखें, रोटेशन में ये वाला फार्मूला है, एक्स डैश इज़ इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड वाई डैश इज़ इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा एंड वाई कोस थीटा। ये एक्स डैश वाई डैश का था। जैसे ट्रांसलेशन में दो फार्मूले होते हैं, इसमें भी दूसरा फार्मूला है, ये एक्स डैश डैश वाई डैश का था। तो एक्स वाई का फार्मूला भी आप लिख लें कि एक्स वाई का फार्मूला बनता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में है तो हम एक्स और वाई की शक्ल में ही फार्मूला निकालेंगे। एक्स बराबर आता है एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा और एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा, ये वाई की कीमत आती है। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू आई एक्स डैश कोस थीटा आया था 1/√2 माइनस वाई डैश साइन की वैल्यू आई 1/√2 तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश। इसी तरह वाई की क्या वैल्यू बनी, एक्स डैश 1/√2 प्लस वाई डैश 1/√2, तो ये बनी 1/√2 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज़ बनी है एक्स और वाई की, ये आपने गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर। इक्वेशन आपकी कौन सी बनी है, जो आपने कॉपी करके जो आपने सिंप्लीफाई की थी ना, वो वाली, वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आई है 1/√2 एक्स डैश माइनस वाई डैश, इसका होल का स्क्वायर, प्लस 2 1/√2 एक्स डैश माइनस वाई डैश और फिर 1/√2 एक्स डैश प्लस वाई डैश। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर में क्या होता है 1/√2 एक्स डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स डैश माइनस वाई डैश 1/√2। ठीक है, माइनस 2 1/√2 एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1/√2 एक्स डैश माइनस वाई डैश पुट कर दिया और जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1/√2 एक्स डैश प्लस वाई डैश पुट कर दिया। ये दो वैल्यूज़ वो थी जो हमारी यहाँ ऊपर से आई हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनता है, एक्स डैश माइनस वाई डैश इन दोनों का होल का स्क्वायर है तो फार्मूले से होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस √2 और √2 के पावर 2 √2 की पावर 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बनता है एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है प्लस, इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो √2 एक्स डैश माइनस वाई डैश और यहाँ से माइनस √2 एक्स डैश प्लस वाई डैश और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2, ये जो दो टर्म्स हैं 1/2 वाली, इनमें से 1/2 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है 2 टाइम्स एक्स डैश का स्क्वायर 2 टाइम्स वाई डैश का स्क्वायर और ये 2 एक्स डैश वाई डैश आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर, इसको भी खोल लेते हैं, √2 एक्स डैश माइनस √2 वाई डैश प्लस प्लस माइनस माइनस √2 एक्स डैश माइनस √2 वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक्स डैश और वाई डैश स्क्वायर रूट वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इधर दोनों में से 2 कॉमन आके भी कैंसिल हो जाता है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस √2, ये 2 दफ़ा आ रही है टर्म वाई डैश
प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें y डैश की पावर 2 वाली टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाती हैं और 2 दफ़ा हमारे पास x डैश की पावर 2 आ जाती है, फिर -2 y डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें कि x डैश वाली टर्म जिसकी पावर 2 है, y डैश वाली टर्म की पावर 1 है, जब एक की पावर 2 और एक की 1 आए तो पैराबोला बनता है। हमने ऊपर पहले कहा था ये पैराबोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, इसका फोकस, लेटेस्ट सेक्टम, वर्टेक्स, सेंटर सब कुछ निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि स्क्वायर वाली टर्म इक्वल के एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 2 है, इसको डिवाइड कर दें, तो 2 से 2 डिवाइड होगा √2 y डैश माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था कि आपके पास इस वाली साइड पे जो भी y डैश के साथ टर्म पड़ी है उसको कॉमन ले लेना है आपने, या x डैश की पावर 2 इज़ इक्वल टू √2 कॉमन ले लिया, तो y डैश माइनस 1/2 √2 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको इधर एक 4 चाहिए, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 4 पे डिवाइड भी कर दें। ये अब आपका a आ गया। इसको अब मज़ीद हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम अब कैपिटल X ले लेते हैं। कैपिटल X इज़ इक्वल टू x डैश और कैपिटल Y इज़ इक्वल टू ये वाली टर्म, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी करते हैं, अगर x वाली टर्म और बच जाती, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। इक्वेशन क्या बन गई आपकी, x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, a क्या आया है √2/4, ये a आ गया, और y डैश क्या बना था, इसको हमने कैपिटल Y का नाम दे दिया था, ठीक है। ये अब आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसको आप हल करने जा रहे हैं अब, ठीक है। अब सबसे पहले आपको वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स हमारा 0 0 होता है, तो इसका मतलब है कैपिटल X इज़ इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X क्या था, x डैश इक्वल टू 0। x डैश क्या था, हमने पीछे पीछे जाना है, ठीक है ना। x डैश की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये जो मैंने आपको पहले इक्वेशन लिखवाई थी x डैश वाली, x डैश एंड y डैश की यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से x डैश एंड y डैश भी निकालेंगे। यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका x डैश y डैश है, तो x डैश इज़ इक्वल टू x कोस थीटा की वैल्यू आई थी 1/√2 प्लस y साइन थीटा की वैल्यू आई थी 1/√2 इक्वल टू 0। 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू माइनस वाई आ जाता है। ये आपका एक वर्टेक्स आ गया, ठीक है। दोनों को हल भी करना है अभी हमें। अब y इक्वल टू 0, y हमारे पास किसके बराबर था, y था y डैश माइनस 2/2, y डैश माइनस 1/2 इक्वल टू 0। y डैश की कीमत क्या आ गई, 1/2 और हम इसमें y डैश में वैल्यू भी पुट करते हैं, हमें तो आंसर y में चाहिए ना। तो y की क्या वैल्यू बनती है, -x/√2 प्लस y/√2 इज़ इक्वल टू 1/2 सबसे पहले तो 1/√2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाता है -x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप पुट कर दें x इज़ इक्वल टू -y इक्वेशन 2 में, -2 इंटू -y प्लस 2y इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल टू 1, 4y इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से y की कीमत क्या आ जाती है 1/4, ठीक है। तो x क्या बनेगा फिर, x क्योंकि -y के बराबर था तो ये -1/4,
x इज़ इक्वल टू -1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा वर्टेक्स क्या आया, -1/4 एंड 1/4, ये वर्टेक्स आ गया। नेक्स्ट हम डायरेक्टर्स निकाल लेते हैं। डायरेक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, डायरेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि आपके पैराबोला में जिस चीज़ की पावर 1 है आपने वो लेना है, उसको किसके बराबर लेना है, जो a की कीमत आई थी उसका साइन ऑपोजिट ले लेना है। अगर a की कीमत पॉजिटिव आई थी तो आपने उसको नेगेटिव ले लेना है, अगर आपके पास नेगेटिव आई थी तो पॉजिटिव ले लेना है। अब आपके पास ये y, कैपिटल Y इज़ इक्वल टू √2/4 आ जाएगा। डायरेक्टर्स कैपिटल Y इज़ इक्वल टू √2/4। अब क्योंकि ऊपर पॉजिटिव आई थी इक्वेशन तो यहाँ से नेगेटिव। कैपिटल Y में y किसके बराबर था, y डैश, हमने यहाँ पे लिया था कैपिटल Y इज़ इक्वल टू y डैश माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू -√2/4। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको √2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है √2 y डैश माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू -2/4। ये कैंसिल हो गया 2। अब पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है 2√2 y डैश माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ से 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2√2 y डैश इज़ इक्वल टू 0 या y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, और y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, y डैश की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा की, तो ये बनती है y डैश हमारे पास है -x 1/√2 प्लस y 1/√2 इक्वल टू 0 या -x प्लस y इक्वल टू 0। और अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो y इज़ इक्वल टू x, ये आपका डायरेक्टर्स आता है। ठीक है, ये डायरेक्टर्स आ गया, ऊपर हमारे पास वर्टेक्स आ गया था। अब हम फोकस निकाल लेते हैं। फोकस निकालने का क्या तरीका होता है, फोकस आपका होता है जो जिस चीज़ की पावर 1 है वो वाली चीज़ a के बराबर होती है और दूसरी 0 होती है। ठीक है, तो a आपका है √2/4 और x बराबर है 0। x तो था x डैश के बराबर, x डैश इक्वल टू 0 आ गया, और y इज़ इक्वल टू √2/4 था, तो y हमारा था y डैश माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू √2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और उसमें से एक 2 का हम स्क्वायर और ले लें तो ये बन जाता है y डैश माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। ये 1/2 दूसरी साइड पर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास y डैश इक्वल आ जाता है 1/√2। ठीक है, और हमारे पास y डैश की वैल्यू क्या थी, हमने y डैश की वैल्यू रखी थी y डैश वाज इक्वल टू -x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा, तो ये बना -x 1/√2 प्लस y 1/√2, और y डैश किसके बराबर आया है 1/√2 के। 1/√2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इज़ इक्वल टू -x प्लस y। ठीक है, और यहाँ से x डैश इक्वल टू 0 आ रहा था, इट मीन्स कि x डैश बराबर होता है x कोस थीटा y साइन थीटा, x 1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 इक्वल टू 0। √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई और x इज़ इक्वल टू -y। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें, इसको हम नाम दे देते हैं 3 का, और ये वाला 4 बाय 3 एंड 4। इक्वेशन 4 थी 1 इज़ इक्वल टू -x प्लस वाई, और x की कीमत है -y, वो हम पुट कर देते हैं। 1 इज़ इक्वल टू वाई प्लस वाई, 2y इज़ इक्वल टू 1, यानी y इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो x क्या आया
-1/2। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या बन गया, -1/2 एंड 1/2। पहले x की कीमत रखते होते हैं और फिर y की कीमत रखते हैं। फोकस भी आ गया। नेक्स्ट हमने लेना है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, जौन सा जिस चीज़ की पावर 1 है वो वाला एक्सिस आएगा, तो हमारा y एक्सिस बना। y एक्सिस की इक्वेशन होती है कैपिटल X इक्वल टू 0। कैपिटल X बराबर था x डैश इक्वल टू 0। ठीक है, x डैश की वैल्यू है 1/√2 x प्लस 1/√2 y इक्वल टू 0। √2 से मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस y इक्वल टू 0 या x इज़ इक्वल टू माइनस वाई। ये आपका एक्सिस बन गया। अब हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है, अब आप वो देखें ग्राफ। सबसे पहले आप बनाएं एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एक्सिस बन गया। इस पे ये है 0 0। ठीक है, इसके ऊपर आपने लाइन लगानी है। ये जो ग्राफ आया है ना, एक्सिस आया, आपने इसकी लाइन लगानी है। अब एक्सिस की लाइन है x इज़ इक्वल टू -1। अगर आप x को 0 रखते हैं y की कीमत 0 आती है, x को 1 रखते हैं y की कीमत -1, 2 -2, 3 -3। आप वैल्यू x की बारी बारी पुट करते जाएं, जो y की आती जाएगी तो आपके ये क्वाड्रेंट्स बनते जाएंगे, तो इसके ज़रिए आपके पास लाइन आती जाएगी। तो 0 0 से क्रॉस कर रही है। ठीक है, फिर 1 -1 ये वाला पॉइंट, फिर 2 -2 एंड 3 -3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है विच इज़ पासिंग थ्रू दी सेंटर। और क्योंकि हमारे पास दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया ना आपके पास। ये क्या बन गया, ये आपका एक्सिस बन गया। अब आपने इसी एक्सिस के ऊपर अपना वर्टेक्स ढूंढना है। वर्टेक्स हमारे पास क्या आया था, वर्टेक्स आया था -1/4 एंड 1/4। x की कीमत 1/4 और y की कीमत 1/4, 1 से छोटी आ रही है। ठीक है, तो x की कीमत -1/4 कहीं इस जगह पे होगी और y की कीमत 1/4 कहीं इस जगह पे होगी। ठीक है, तो इन दोनों के सामने ये वाला जो पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स बन गया, यानी आपका जो पैराबोला है वो इस पॉइंट को टच करेगा। अब इस पॉइंट को टच करके आपने पैराबोला बनाना है। दो तरह से बन सकता है पैराबोला, या तो आपका पॉजिटिव साइड की तरफ फेस होगा या नेगेटिव साइड। नेगेटिव मतलब नीचे वाली साइड पे और पॉजिटिव मतलब ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो अब हमने इसका देखना है कि फोकस किस साइड पे, जिस साइड पे फोकस होगा ना उस साइड पे इसका फेस बनेगा। फोकस हमारा क्या निकला था हमारा फोकस निकला था -1/2 एंड +1/2। ठीक है, x की कीमत -1/2 -1/4 से बड़ी होती है, कहीं इधर होगी, और ये +1/2 इधर, यहाँ पे कहीं फोकस निकला है। ठीक है, तो हमने फोकस वाली साइड पे पैराबोला का फेस ओपन कर देना है। तो हमारे पास जो पैराबोला है वो कुछ इस डायरेक्शन में बन गया। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है पैराबोला इस एंगल के साथ π/4 हमने जो एंगल निकाला था उतना एंगल बनाएगा इस एक्सिस के साथ। और डायरेक्टर्स की लाइन कितनी होती है, ये जो फोकस लिया है इसी के ऑपोजिट साइड पे, नेगेटिव साइड पे डायरेक्टर्स की लाइन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टर्स निकला था फोकस के बाद वो निकला था y = x। ठीक है, तो y = x की ऑपोजिट लाइन होती है, ये इस तरह आ रही है ना, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगी सेंटर से पास करके। ये आपका डायरेक्टर्स, ये क्या है फोकस, -1/2 एंड 1/2। ये वर्टेक्स, इसको हम यहाँ पे -1/4 एंड 1/4 वर्टेक्स आ गया। ठीक है, और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये लाइन थी y = -x। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड पैराबोला है। तो जिस तरह ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, आपने इसी तरह से आगे वाले सारे क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करने हैं। आपने याद रखना है जिस भी टर्म में ये वाली टर्म आ जाए, जिस भी क्वेश्चन, और आपने कॉनिक सेक्शन चेक करना है, तो आपने उसके अंदर रोटेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, और अगर ये टर्म नहीं है तो डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से उसको आपने हल करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम क्लास टाइम पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आपने मंडे तक ये कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 25 तक आपने तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरीके से होगा, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन इन क्लास। अल्लाह हाफिज़।